अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और लाहौर के बारे में पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। ये लाहौर जो कि पूरी दुनिया में कभी अपनी खूबसूरती, सफाई सुथराई और बागात के लिए मशहूर था, अब एक कूड़े के बहुत बड़े ढेर में बदल चुका है। लाहौर की कोई भी गली, कोई चौराहा, कोई सड़क, कोई चौक ऐसा नहीं है जहाँ पर कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर मौजूद ना हों। इसकी वजूहात क्या हैं? हुकूमती महकमे जो कि जिम्मेदार हैं लाहौर की सफाई सुथराई के, उनकी जानिब से बहुत से दावे किए जाते हैं कि लाहौर की सफाई के लिए तमाम तर वसाइल को बरोएकार लाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर में गंदगी में, कूड़े में कमी नहीं आ सकी। लाहौर में सफाई की जिम्मेदार कंपनी है पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी की तश्कील के बाद दो कंपनीज को ठेका दिया गया था लाहौर की सफाई के हवाले से। इस सिलसिले में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में बहुत खौफनाक इंकशाफात किए गए थे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दो गैर मुल्की कंपनीज जिनको ठेका दिया गया था लाहौर की सफाई के हवाले से, इन्होंने जाली दस्तावेजात पेश की थी ठेका हासिल करते हुए। LWMC में जाली डिग्रीज की भी भरमार देखने में आई और जाली डिग्रीज पर बहुत से अफराद को आला तरीन जो पोस्टें हैं वहाँ पर लोगों को तैनात किया गया, भर्तियाँ की गई। ये रिपोर्ट जो है पंजाब हुकूमत को इस सिलसिले में पेश कर दी गई है और कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ किया गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस कंपनी की तश्कील के बाद इन कंपनीज को गैर ज़रूरी तौर पर मराद दी गई, नवाजा गया और इसके साथ साथ निजी ठेकेदार इन दोनों गैर मुल्की कंपनीज के अलावा भी ऐसे थे जो कि बेनिफिशियरी रहे LWMC के। इन कंपनीज का जो ठेका था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब LWMC का जो मुआहदा था इन दोनों कंपनीज के साथ, उसके तहत तमाम जो एसेट्स थे वो टेक ओवर करने थे LWMC ने, लेकिन उसके बावजूद LWMC ताहाल लाहौर को साफ सुथरा नहीं रख सकी। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ऐसे इकदाम नहीं किए गए थे कि जब ये दोनों गैर मुल्की कंपनीज ओज़पाक और अलबेराक अपना काम ख़त्म कर देंगी तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी जब LWMC पर होगी तो लाहौर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे आम शहरियों से, हम बात करेंगे हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों से, और हम बात करेंगे कुछ कानूनी माहिरीन से भी, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर में ये गंदगी के जो बहुत बड़े ढेर हैं उनका जिम्मेदार कौन है। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती शख्सियात की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि लाहौर को सफाई सुथराई के हवाले से पहले वाले मुकाम पर ले आएंगे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल बरअक्स हैं। कूड़े के ढेर हैं जिनसे मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं, और ये वही कूड़े के ढेर हैं जिनको ख़त्म करने के दावे करते जो है अफसरान जो हैं पंजाब हुकूमत के, वो थकते नहीं हैं, लेकिन ये कूड़े के ढेरों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कोई इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आप ये बताइएगा, ये जो लाहौर में सफाई सुथराई की सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा तो यही कहना है कि यार जो भी अपना सड़क, जो भी रोड देखेंगे हर जगह पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां फैलती जा रही हैं, ठीक है। इसकी ज़िम्मेदार तो हुकूमत है, ठीक है। कुछ अर्सा पहले हर तरफ रोड साफ थे, खुशहाली थी, सरसब्ज़ थे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा और अरबों रुपए के ठेके हैं, लेकिन हर जगह पर कचरा मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि लाहौर की सूरत हाल जितनी अबतर है इतनी पहले नहीं थी। अरबों रुपए के ठेके दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजा है उसका नतीजा यही है कि लाहौर में सफाई का जो अमल है वो बेहतरीन तरीके से नहीं हो सका। शायद इसकी वजह ये भी इन शहरियों की जानिब से बताई जाती है कि ये जो अरबों रुपए के ठेके दिए गए थे उनमें शफाफियत ही नहीं थी। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो गंदगी के ढेर हैं हर तरफ, कुछ मुश्किलात का सामना है आपको, किसकी जिम्मेदारी है ये उठाना? ये इमरान खान की कमजोरी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किन मुश्किलात का सामना है? ये बहुत हुकूमत की जिम्मेदारी है ये सफाई कराना। ये बहुत गंदगी है। ये किसी टाइम बहुत खूबसूरत इलाका था, कोई गंद नज़र नहीं आता था। ये हुकूमत दावे तो बहुत करती है लेकिन नाकाम हो चुकी है, ये कोई काम नहीं करती, बीमारियाँ फैल रही हैं, इसको कोई पता नहीं है इमरान खान को, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिन्होंने आला तरीन हुकूमती शख्सियात को जिम्मेदार करार दिया है इस तमाम तर ये जो बद इंतज़ामी है, ये जो कूड़े के ढेर हैं, और इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से इस तशवीश का भी
जो है वो इजहार किया गया है कि ये जो हर तरफ गंदगी है, ये जो कूड़े के ढेर हैं, इनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल सकती हैं। शहरियों से हमने जब बात की तो उनका मज़ीद ये कहना था कि हुकूमती जानिब से दावे किए जाते हैं और इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत हैं मियाँ असलम इकबाल, उनको ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी कि लाहौर में सफाई सुथराई के हवाले से तमाम तर इंतजाम वो खुद देखेंगे। मियाँ असलम इकबाल इस मामले में तमाम तर उमूर को देख रहे हैं। हुकूमती जो शख्सियात हैं उनकी तवानाइयाँ और उनका बेहतरीन तरीके से काम करना एक तरफ, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम तर हुकूमती शख्सियात की जानिब से तमाम तर तवानाइयाँ भी जो हैं ईमानदारी से लगाई जा रही हैं, लेकिन शहरियों को तहार इस सिलसिले में रिलीफ नहीं मिल सका है। लाहौर में तहाल जो है कूड़े के ढेर उठाए नहीं जा सके। लाहौर के वो तमाम तर इलाके जो इंतहाई खूबसूरत हुआ करते थे, सरसब्ज हुआ करते थे, आज किसी बड़े कूड़े के ढेर का मंजर पेश करते हैं। वो इलाके जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफाई और सुथराई हुआ करती थी, आज वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर। एक और हमारे साथ शहरी मौजूदा से बात करते हैं। क्या बताइएगा लाहौर की मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहते हैं आप? जनाब तो तेरे सामने ने सारा कुछ वेखो, कूड़े के ढेर लगे ने, सानू झाका दिता गया है कि तब्दीली आ जाएगी, ये तब्दीली आ गई है। एक गंदगी दे विच रह रहे हैं, गंदगी दे विच साडे बच्चे जा रहे हैं, ट्यूशनां च पाए ने, स्कूल बंद ने, कितने मतलब असीं की करिए? बच्चियां दी दवाइयां लईए, घर दी रोटी कमाइए, की करिए? साडे वास्ते तो कोई जगह ही नहीं रह गई। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से बहुत दावे किए गए थे उनको रिलीफ फराहम करने के। हुकूमत की जानिब से ये भी दावे किए गए थे कि लाहौर को इंतहाई साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल जो है लाहौर ये इजहार करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत की जानिब से किए गए जो तमाम तर वादे थे, जो तमाम तर दावे थे, वो मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं किए गए। शहरियों की जानिब से इस सिलसिले में ये मुतालबा किया गया है। पब्लिक आवाज़ इसके बारे में ये कहती है कि उनको हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जाए और लाहौर जो कि इंतहाई खूबसूरत शहर हुआ करता था, इसको हकीकी मानों के मुताबिक पाकिस्तान का दिल बनाया जाए। लाहौर में गंदगी के जो ढेर है, इस सिलसिले में इंतज़ामी तौर पर तमाम तर नकाइस मौजूद हैं। इंतज़ामी तौर पर बहुत से कानूनी इसमें सिकम हो सकते हैं, लकूनाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद ये मौजूदा सूरत हाल लाहौर में सफाई की आई। लेकिन लाहौर ये सिलसिले में ये भी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि इंतज़ामी अमूर को हल करना, इस सिलसिले में तमाम तर जो लकूनाज हैं उनको भी ख़त्म करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत को इस सिलसिले में ये चाहिए कि तरजीही बुनियादों पर लाहौर में जो तमाम कूड़े के ढेर हैं उनको ख़त्म किया जाए और लाहौर को मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस सिलसिले में डेडलाइन दी गई थी, अल्टीमेटम दिया गया था 24 घंटे का कि 24 घंटे में लाहौर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर सूबाई दारुल हुकूमत में कूड़ा मौजूद है, जहाँ जहाँ पर गंदगी के ढेर हैं पूरे लाहौर में, उन तमाम को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस डेडलाइन को ख़त्म हुए अब तो चंद घंटे नहीं दिन हो चुके हैं और ये डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद लाहौर मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब जो कि सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, इस सिलसिले में जो सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव या वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, उनके तमाम तर उनका स्टाफ उनके साथ मौजूद होता है और इस सिलसिले में जो भी दावा किया जाता है किसी आला सियासी शख्सियत की जानिब से, इस सिलसिले में अफसरान की एक पूरी टीम होती है जिसकी जानिब से ब्रीफिंग फ्राहम की जाती है, जिसके बाद ऐसा कोई भी ऐलान किया जाता है वज़ीर आला की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से या किसी मिनिस्टर की जानिब से या किसी भी अवामी मुंतखब नुमाइंदे की जानिब से। इस सिलसिले में शहरी ये कहते हैं कि अगर इस तरह का दावा किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से कि लाहौर को 24 घंटे में बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा, इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद हमसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं लाहौर की मौजूदा सफाई की सूरत हाल के हवाले से। ये इसके बारे में ये कहा जाएगा कि जो ये सूरत हाल है ना, ये बहुत ही नाकस हो चुकी है। इतनी बदबू आ रही है इधर से, इधर गुजरना भी हाल हो गया है। ये गाड़ियाँ वाले इधर आते हैं और पीछे से गुजर जाते हैं, या कि ये इधर इतने आप कल ये इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे सब कूड़े किकड़ के, या खड़ा नहीं हो सकता इंसान के, या क्या करेंगे? ये ज़िंदगी तो नहीं है। पहले कहते थे कि जो जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, भाई जमे नहीं मिसाल तो वो गलत हो गई ना। अब तो ये हो गया कि ये लाहौर जब देखने में हाल हो गया, यहाँ खड़ा होएगा कौन देखेगा इधर कि ये क्या काम हो रहा है इधर। बहरहाल हम तो इससे मुतमिन नहीं है। इस सफाई का जो निज़ाम है इधर, ये दूसरी तरफ ये साफ पानी खड़ा हुआ है, लोग इधर से यकीन सकते हैं कि पैदल तो गुजरना इतना मुहाल हो चुका है, तो गटर बंद हो चुके हैं, इतना पानी यहाँ जमा। अभी आप देख सकते हैं इधर भी ये इधर गारा पड़ा हुआ है,
है जी। ये इतनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। ये इलाके का तो अल्लाह ही हाफज है कि चाइना स्कीम जो थी पहले बड़ी सफाई थी, यहाँ पर साफ़ सुथरी सड़कें थी, लेकिन अब पता नहीं क्या इसको नज़र लग गई या क्या, या गवर्नमेंट की ऐसी या हुकूमत ऐसी आ गई है या नुमाइंदे ऐसे आ गए हैं, कोई यहाँ सफाई करता ही कोई नहीं है। वो अपने अपने दफ्तरों में बैठे, एयर कंडीशन कमरे में बैठे होते, उन्हें क्या है, वो दफ्तर में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन अवाम का बुरा हाल है। अवाम का हाल ये है कि इतने वो जूते नए पहन लेकर वो तो पुराने लेकर घर जाते हैं। ये सब मतलब अब ये मैं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है और उनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जज्बात का भी इजहार किया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये वो इलाका होता था जो कभी इंतहाई साफ़ सुथरा होता था और हुकूमत की जानिब से जो है बेहतरीन कारकर्दगी का जो है वो इनकी जानिब से वो तंज किया गया है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अब गंदगी है और इतना ताफुन और बदबू है कि यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा सकता, पैदल नहीं गुजर सकते। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं। आप ये बताइएगा लाहौर में सफाई की सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं आप? लाहौर का बहुत बुरा हाल है, सफाई बिल्कुल नहीं है इधर, और पहले से भी बदतर हो चुका है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत की कमज़ोरी है। गंदगी के हवाले से इन बुज़ुर्ग शहरी का ये कहना था कि जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, बदबू है, ताफुन। और नाज़रीन, जब हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का इस सिलसिले में जब हमने पब्लिक की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए हम मुख्तलिफ इलाकों में गए तो हमने देखा कि जो गंदगी की ढेर है इनमें सॉलिड वेस्ट के साथ साथ मुर्दा जानवर तक मौजूद हैं। मुर्दा जो जानवर है जिनको जो ज़िले इंतज़ामिया है लाहौर की, जो कॉरपोरेशन है लाहौर की बल्दिया उज़्मा, उसकी जानिब से अगर आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है तो वो जो आवारा कुत्ते हैं उनको वहीं पर कूड़े के ढेर के पास या जहाँ पर उनको मारा जाता है ज़िले इंतज़ामिया की एक खसूसी टीम की जानिब से उनको वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो गलते सड़ते रहते हैं और उससे मुख्तलिफ जरासीम जो हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं, ताफुन होता है, बदबू फैलती है हर तरफ। तो इस पर भी जो है लाहौर ये अपनी सदा बुलंद करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर दोबारा से सफाई सुथराई की जाए। और लाहौर की जो बारे में कहा जाता था कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमी नहीं, और उसके बारे में ये जो बुजुर्ग शहरी मौजूद थे उनका ये कहना था कि अब ये लाहौर के बारे में भी कहावत जो है वो ख़तरे में पड़ चुकी है। एक और हमारे साथ यहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या सूरत हाल है सफाई के हवाले से? गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं या सब कुछ साफ हो गया? बहुत देर है, दिल ही नहीं कर रहा इस इलाके में रहने का। यानी कि जिस गली में जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, एक तो कूड़ा करकट है हर जगह पे, और पानी के सीवेज का निज़ाम बिल्कुल तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुका है जो इसका निज़ाम ख़राब है सीवरेज का, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को, हमारे देखिए हमारे कपड़ों के और हमारे बाइक्स वगैरह के हालात के हम गुजर भी नहीं सकते, जिसकी वजह से तो नहीं, ये तो दावा किया जाता है हुकूमत की जानिब से कि ये हम तकदीर बदल के रख देंगे, पूरा इलाका साफ़ हो जाएगा। क्या ये सही बात है? हुकूमत अपने दावे पूरे कर सकी है? हुकूमत हम तो रो रहे हैं, एक तो महंगाई, ऊपर से हमारा रहने का निज़ाम जो है बिल्कुल दरहम बरहम हो गया। ना हम घर से बाहर निकल सकते हैं सही तरीके से और ना ही हमारे बच्चे, हम जाए तो कहाँ जाए। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद है और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो सफाई की सूरत हाल है उसकी वजह से वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, घरों में कैद होकर रह गए हैं और उनका अपने घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल से बचते हुए, इस गंदगी और इससे कूड़े के ढेरों से बचते हुए और मुख्तलिफ जो जरासीम है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को घरों में महसूर कर लिया है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा क्या वाकई सफाई हो गई पूरे लाहौर में? कूड़े के ढेर ख़त्म हो गए? क्या देखते हैं आप? लाहौर दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर बन चुका है इस टाइम। गंदगी के ढेर बन गए, प्लस वसीम अकरम, अब वो टीचर वसीम अकरम बुजदार बन गए हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ। तो लाहौर क्या साफ़ सुथरा नहीं हुआ? गंदगी के ढेर हैं हर तरफ। गंदा तरीन शहर नंबर 1 है। ये PTI की हुकूमत आने के बाद हुआ है ऐसा, इससे पहले नहीं था। शहबाज शरीफ के दौर में सफाई होती थी हर गली माले की। अब लोड शेडिंग के अजाब में आवाम मुब्तला है, बिजली की लोड शेडिंग में आवाम मुब्तला है, महंगाई के अजाब में आवाम मुब्तला है। आवाम का जीना महाल हो गया। अब इन्हें जाना चाहिए। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनकी जानिब से जो है ये कहा गया है और उनका ये कहना था
कि मौजूदा हुकूमत में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, सफाई की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाकस है। इसके साथ साथ इन्होंने साबिक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी जो है इत्मीनान का इजहार किया और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान इनका दिखाई देता है और इनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से रियासत मदीना बनाने के दावे अगर किए जाते हैं तो उसको इसकी अमली ताबीर भी इस सिलसिले में सामने आनी चाहिए, ना कि सिर्फ दावे किए जाएँ। और इस सिलसिले में इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो पब्लिक मौजूद थी, उनकी आवाज़ यकजा होकर, जो कि यकजा होकर ज़ुबान खल्क कहलाती है और ज़ुबान खल्क को कहा जाता है कि नकारा खुदा समझो, उसके मसदाक जो लाहौरिये हैं वो मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लाहौर को उसकी पहले वाली जो वजह शोहरत थी, साफ़ सुथरा जो लाहौर था वो दोबारा से बनाया जाए और ये गंदगी के ढेर ख़त्म करना। इस सिलसिले में जो इंतज़ामी मसाइल जो कि दरपेश हैं पंजाब हुकूमत को, क्योंकि इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से कंपनी तश्कील दी गई, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी ने लाहौर में सफाई सुथराई के ठेके दिए 2 कंपनीज़ को, अलबेराक और उसपाक, और उनके साथ जब मुआहदा ख़त्म हो गया पंजाब हुकूमत का तो मुआहदे के तहत ये तमाम तर जो मशीनरी है, जो गाड़ियाँ, उनका टेक ओवर करना था LWMC ने और उसके बाद LWMC की जिम्मेदारी थी लाहौर को साफ़ सुथरा रखना, जिसमें ताहाल लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नाकाम दिखाई देती है। नाज़रीन, लाहौर में गंदगी की सूरत हाल और लाहौर में ये सफाई के हवाले से जो ज़िम्मेदार कंपनी है पंजाब हुकूमत की, उसकी कारकर्दगी के हवाले से हमने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम भी किया और उसमें हमने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसकी ये ज़िम्मेदारी है पूरे लाहौर को साफ़ सुथरा रखना और तमाम जो सॉलिड वेस्ट है उसको उठाना, उसको ठिकाने लगाना और इस तरह से ठिकाने लगाना कि किसी भी किस्म की आलूदगी में इजाफा ना हो, उनके तर्जुमान से भी बात की थी और उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि LWMC बेहतरीन काम कर रही है। जो लाहौर में कूड़ा इकट्ठा हो गया था उन दिनों, उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि जो 2 गैर मुल्की कंपनीज थी अलबेराक और उसपाक, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जो है तमाम तर मशीनरी और गाड़ियों का टेक ओवर करना था LWMC ने, उसकी वजह से मुश्किलात पेश आई और उनका ये दावा था तब कि बहुत जल्द जो है लाहौर साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे लाहौर की जो सफाई की सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है। पूरा लाहौर अगर ये कहा जाए कि कूड़े के बहुत बड़े ढेर में तब्दील हो चुका है तो शायद ये गलत नहीं होगा। लाहौर का कोई भी कोना, कोई चौराहा, कोई चौक, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर हमें कूड़े के ढेर नजर ना आए और इसको साफ करना जिम्मेदारी है लाहौर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ शहरियों से भी बात की और ज़ुबान खल्क का इस सिलसिले में ये कहना था कि एक ज़माने में लाहौर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का एक छोटा सा शोबा था, ये उसकी हुआ करती थी और लाहौर पूरा साफ़ सुथरा होता था। लेकिन उसके बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तश्कील अमल में लाएगी, जिसके बारे में पंजाब के महकमा कानून के ये रिमार्क्स रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि एंडोर्स नहीं किया गया था इस कंपनी की तश्कील को। उस सिलसिले में ये फिर भी कंपनी तश्कील दे दी गई साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंस ऑफ पंजाब थे उनकी जानिब से। इस सिलसिले में कौमी एहतसाब ब्यूरो जो कि नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है और उसमें नामजद भी किया गया, मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तारियाँ भी की गई। लेकिन इस तमाम तर का खमियाजा आज लाहौरियों को भुगतना पड़ा। लाहौर जिसकी शान होता था सब्ज़ा, बागात शान होते थे लाहौर की, लेकिन आज यही जो लाहौर है एक कूड़े का ढेर का मंजर पेश करता नजर आता है और हुकूमती शख्सियात की जानिब से इस सिलसिले में मुख्तलिफ नोटिस दिए गए हैं। लेकिन ये शायद वतीरा बन चुका है सियासी शख्सियात का या इंतज़ामी अफसरान का कि नोटिस लेकर जो है अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी जाती है। ज़मीनी हक़ाइक़ जो है अभी भी मुख्तलिफ हैं और लाहौर में जो है मुख्तलिफ जगह पर कूड़े के इतने बड़े ढेर हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो किसी लैंडफिल साइट का, किसी इस तरह की डंपिंग साइट का, सॉलिड वेस्ट की डंपिंग साइट का मंजर पेश करते नजर आते हैं। नाज़रीन, अवाम की जानिब से पूरे लाहौर में हर जगह कूड़े और गंदगी के ढेर के बारे में शिकायत जो हैं वो सामने आती हैं। हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की और शहरियों ने अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया और शहरियों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया पंजाब हुकूमत या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। लेकिन अगर बात की जाए LWMC की, तो LWMC की जानिब से तवातुर से ये बात की जाती है कि लाहौर की सफाई सुथराई के हवाले से जो डेडलाइन दी गई थी उसको पूरा करने के लिए
तमाम तर जो अफसरान हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, वो काम करें और ये तब तक अफसरान की जिम्मेदारियां उनको तफवीज़ रहेंगी फील्ड में जब तक कि लाहौर मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा नहीं हो जाता। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुबैर फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कब तक ये पूरा लाहौर साफ़ हो जाएगा? लाहौरिये तो कहते हैं कि गंदगी का ढेर बन गया लाहौर। नहीं, ये एक्चुअली ना, ये जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ पे गोबर वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके ऊपर हल्का फुल्का भी लोग जब वेस्ट फेंक देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सारा ना ये कूड़ा शुड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन हम शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। अब असलम इकबाल साहब से हमारा ये वो मीटिंग में उन्होंने लिया है, उस दिन शब रोज़ वो भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी उनके साथ उनके पूरे शाना बिशाना काम कर रहे हैं और हमें पूरी एक उन्होंने नई तवानाई दी है, नई ऑक्सीजन दी है, जिसके एवज हम बहुत अच्छा और दिन रात काम कर रहे हैं। लोगों यहाँ पे आपको लोग बताएंगे। अब ये पीछे मेरी मशीन लगी हुई है इस वक्त भी, ये कल रात तक भी हम काम करते रहे, इसी पॉइंट को ज़ीरो करवाया और सुबह फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे वेस्ट आ जाता है, फिर सुबह हमने फिर दोबारा कराया और इसी तरह से हम 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा एक पॉइंट को चेक भी कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। जहाँ जहाँ पे हमारे वेस्ट पॉइंट बढ़े थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं और मशीनरी बड़ी वाफर दे दी गई है LWMC ने और हमारे अफसरान ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करके और ख़ुद विज़िट करके और जनाब असलम इकबाल साहब की बहुत ही एफर्ट के साथ और हमें उन्होंने इतना हमें एक नई ऑक्सीजन दी और जिसकी बस हम दिन शब रोज़ काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हम लाहौर को बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। पब्लिक को बड़ा खुशी का पैगाम है हमारी तरफ से उनको। बहुत शुक्रिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुबैर फ़ारूकी, इनका ये कहना था कि लाहौर को जब तक मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा नहीं कर दिया जाता, जब तक ज़ीरो वेस्ट नहीं हो जाता, तब तक वो फील्ड में मौजूद हैं और वो काम करते रहेंगे। सूबाई जो वज़ीर हैं सनअत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल, जिनको ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कि लाहौर को जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा रखने के हवाले से वो तमाम तर जो महकमे हैं उनके साथ वो राब्ते में रहें और ज़ीरो वेस्ट तक वो लेकर रहें। उनकी कारकर्दगी पर भी जो है तसल्ली का इजहार किया गया है। ये जो जोनल जो ZO हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट मैनेजर मौजूद हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, नुमान, उनसे बात करते हैं। नुमान साहब, आप ये बताइएगा, शहरियों ने तो शिकायत का अंबार लगा दिया, शहरी ये कहते हैं LWMC काम ही नहीं करता, हर इलाके में बहुत ज़्यादा कूड़ा है। शहरी गलत कहते हैं या ठीक कह रहे हैं? देखिए, हर इंसान अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जी कूड़ा है, मैं इसी से डिनाई नहीं करता कि कूड़ा नहीं है। अब ये भी तो देखें ना कि पिछले 1 साल में अलवराक ने या ओस पार्क ने काफ़ी बैकलॉग भी इकट्ठा किया हुआ था और जो वो मशीनरी हमारे पास छोड़ के गए हैं वो मशीनरी इस काबिल नहीं है कि उसको आप डेली बेसिस पे चला सकें। लाइक अगर आप ये देखें, अगर एवरेज देखें तो उनकी 10 गाड़ियाँ अगर हमें मिली हैं तो 10 में से 2 चलती हैं और वो भी शाम तक कोई ना कोई उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन हम फिर भी उन गाड़ियों को 3 शिफ्टों में चला रहे हैं, अपना मैक्सिमम दे रहे हैं कि लाइक सुबह से आते हैं हम और रात का हमारे जाने का कोई टाइम नहीं है। अभी हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी इंगेज किया हुआ है जिससे हम काफ़ी हद तक बैकलॉग को क्लियर कर चुके हैं। अब पिछले 2-3 माह का काम 1-2 दिनों में तो नहीं क्लियर हो सकता, ये चीज़ आप भी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा देखिए, वेस्ट आ रहा है, हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट पीछे से जनरेशन तो रुक नहीं रही, जनरेशन उसी तरह से। अब ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है, अभी ज़ुबैर साहब ने भी आपको बताया कि इस इलाके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनिमल डंक, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, साहब ये बता दीजिएगा, लाहौर में जो है इस तरह से जानवर रखना या मवेशी रखने पर वैसे भी पाबंदी है और इसके ऊपर अमल दरामद करवाना भी बल्दिया उज़्मा की जिम्मेदारी है। तो अगर आपको ये एनिमल डंक की वजह से मुश्किलात का सामना है, आप कारपोरेशन से, बल्दिया उज़्मा से क्यों नहीं रब्ता करते, MCL से क्यों नहीं रब्ता करते? क्योंकि मैंने ये देखा है और ये मुख्तलिफ शहरियों से भी जब हमने बात की, उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ जानवरों का गोबर उठाने के लिए स्पेशल गाड़ियाँ आती हैं LWMC की। तो ये कहीं मिली भगत तो नहीं है आपकी इन तमाम तरह लोगों के साथ जो कि गैर कानूनी तौर पर मवेशी रखते हैं? नहीं, इस तरह ही हमारा इनके साथ कोई इंटेंशंस नहीं है। हम इनफैक्ट इन लोगों को टाइम टू टाइम इन लोगों के साथ मीटिंग्स करके हमारा इनके साथ ये होता है कि यार आप लोग जो है यहाँ से अपने जानवर मूव करें या जो आपका एनिमल डंक है उनको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुँचाएं। ये लोग अब रोड पे फेंक के चले जाते हैं। मैं सुबह यहीं पे खड़ा हुआ था, मेरे खड़े खड़े कुछ 4 से 5 तांगे वाले आए हैं जिन्होंने आके यहाँ पे एनिमल डंक फेंकने की, जिसे कहते हैं ना, वो जिद की है कि जी हम यहीं पे फेंक दें, हम यहीं पर ही फेंकेंगे। हम लोग सुबह क्लियर करवा के सुबह पॉइंट क्लियर होगा। अब ये बता दीजिएगा, लाहौर दोबारा से साफ सुथरा कब नजर आएगा लाहौर? सर इंशाल्लाह बहुत जल्द, हम लोग पूरी उम्मीद है, सुबह शाम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लाहौर साफ़ नज़र आएगा। बाकी वेस्ट जनरेशन जो है वो जिस तरह से है रूटीन में इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा
ज़ीरो भी आपका वेस्ट आपको नज़र आएगा बाकायदा के रोड्स भी आपके क्लियर है और इंशाल्लाह अंदर के इलाके भी हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट मैनेजर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। उनकी जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि लाहौर में बहुत जल्द जो है मुकम्मल तौर पर कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के जो ढेर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि सूबाई जो वज़ीर हैं मियां असलम इकबाल, जो कि लाहौर में सफाई के हवाले से तमाम तर इंतजाम को देख रहे हैं, उनकी सरबराही में तमाम तर अफसरान फील्ड में, और जब तक ज़ीरो वेस्ट नहीं हो जाता तब तक वो फील्ड में रहकर ही काम करेंगे। नाज़रीन, हर एक शहरी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कुछ बुनियादी हुकूक हासिल हैं और ये बुनियादी हुकूक फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर के शहरी जिस गंदगी और कूड़े क्रिकेट के ढेरों का अजाब बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, उसके हवाले से कानून क्या कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर कानूनदान बैरिस्टर मोमिन मलिक। उनसे बात करते हैं। मोमिन मलिक साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो LWMC का प्राइवेट कंपनीज के साथ सारा मामला है, लेकिन ये इंतजामी अमूर में आम शहरियों को इसमें बहुत अजाब झेलना पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताफुन है, गंदगी है लाहौर में, तो इसके बारे में कानून क्या कहता है? साबका जो हुकूमत रही है उसने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक सेक्शन 42 की कंपनी है और सेक्शन 42 जो उस वक्त का कंपनीज ऑर्डिनेंस था वो एक ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तयन किया गया था और एक इंडिपेंडेंट बोर्ड की तश्कील दी गई थी। और अब पिछली गवर्नमेंट ने अगर एक काम कर दिया और एक बोर्ड कंपनी बन गई जिसके पास ये वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तमाम अमूर उनको सौंपे गए हैं, तो अब जो करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, ये उनकी फाइडुशरी ड्यूटी है उस कंपनी के साथ कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रोएक्टिव स्कीम बनाएं ताकि जो उनका ओरिजिनल जिस वजह से वो बनी थी, जो उनका ओरिजिनल पर्पस था और एम और ऑब्जेक्टिव था कि 52 हेक्टर्स ऑफ लैंड प्रोक्योर किए जाएं लखो ढेर में, ताकि प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं, इन्वायरमेंटल एक्ट जो है उसकी कंप्लायंस करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जा सके। तो करंट बोर्ड का जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, ये सारा अमूर उनके ऊपर आता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर मोमिन मलिक, जिनका ये कहना था कि लाहौर में सफाई की जिम्मेदारी साबिक हुकूमतों पर डालकर मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर बरिलजिमा नहीं हो सकती। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत कायम की गई लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक खुद मुख्तार कंपनी और इसका एक अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मौजूदा मामले में तमाम तर जो कोताही है लाहौर में जो कूड़ा क्रिकेट के और गंदगी के जो ढेर हैं उसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी कानूनी और आईनी तौर पर मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आयद होती है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर की सफाई सुथराई के हवाले से सूबाई जो वज़ीर हैं मियां असलम इकबाल, उनको ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां असलम इकबाल, उनसे हम जानते हैं। मियां साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो एक चैलेंज है आपके सामने, लाहौर को दोबारा जो कि एक बागों का शहर होता था, खूबसूरती में अपनी मिसाल था पूरी दुनिया में, कूड़े के बड़े ढेर में तब्दील हो चुका है, ये चैलेंज में किन मुश्किलात का सामना है? कब तक पूरा लाहौर जो है वो साफ़ हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो एक चीज़ें हैं। जहाँ तक कूड़ा क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पिछले चंद रोज़ में स्पेशली एक माह के दौरान जो बैकलॉग गार्बेज का हुआ है तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार टन के करीब हुआ, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड था। जिन कंपनियों के पास ये कॉन्ट्रैक्ट था उनका मियाद ख़त्म हो रही थी, उनके साथ मशीनरी के हवाले से कुछ आपस में इख्तलाफात थे, वो बहरहाल कोर्ट की तावन से और अदरवाइज़ कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर वो हल हो चुके। अब उसमें से तकरीबन 65% मशीनरी ख़राब है, 35% मशीनरी मौजूद है। 35% मशीनरी प्लस हम जो लोकल लेवल के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज करके मशीनरी ला के कल तक इंशाल्लाह ज़ीरो वेस्ट कर लेंगे
और फिर इसके बाद जो वर्कशॉप के अंदर मशीनरी खड़ी है उसको भी ठीक करने के लिए हमने इकदाम उठा रहे हैं। और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे जो गार्बेज 5,000 के करीब होता है उसको उठाने के लिए इकदाम हमारे मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था टर्किश कंपनीज के साथ, तो इस हवाले से उन्होंने 21 तारीख को काम खत्म कर दिया। अभी जो मशीनरी आपको दी गई है उसमें से भी मेजॉरिटी ऐसी है जो कि ख़राब है। तो पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में दिसंबर से पहले कुछ ऐसे इकदाम नहीं किए थे कि इन कंपनीज की ब्लैकमेलिंग से बचा जा सके? चाचा शोएब कैसे हैं? मैंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी डिटेल में चीज़ें बयान कर दी हैं। उन्होंने काम करना 15 से पहले छोड़ दिया था, लेकिन बहरहाल उसकी जो वजूहात थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कर दी हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि लाहौर शहर को वो पहले जैसा साफ़ सुथरा रख देंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जिन 2 गैर मुल्की कंपनीज़ को इस सिलसिले में ठेका दिया गया था उनकी जानिब से जो मशीनरी मुआहदे के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दी जानी थी, वो मशीनरी ख़राब है। और इस सिलसिले में उन्होंने अब 24 घंटे का वक्त दिया है कि 24 घंटे में लाहौर को दोबारा से साफ़ सुथरा किया जाएगा। नाज़रीन, लाहौर में सफाई सुथराई के हवाले से सबसे पहले 24 घंटे की डेडलाइन दी गई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 24 घंटे में लाहौर मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये 24 घंटे गुजरे, अब तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में सफाई सुथराई के हवाले से जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल को। और अब मियां असलम इकबाल की जानिब से यह दावा किया गया है कि 24 घंटे में वो लाहौर को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो वेस्ट की हद तक ले आएंगे। अब एक 24 घंटे के बाद एक और 24 घंटे की डेडलाइन दी गई है उन सूबाई वज़ीर की जानिब से, जिनकी जिम्मेदारी है पूरे लाहौर को साफ़ रखना। अब ये 24 घंटे गुजर जाने के बाद आप बेहतर फैसला कर सकेंगे, क्या वाकई लाहौर में ज़ीरो वेस्ट हुआ, क्या वाकई ये जो बागों का शहर था जो कि कूड़े के बहुत बड़े ढेर में तब्दील हो चुका है दोबारा से साफ़ सुथरा हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर मौजूद हैं ज़िला लाहौर के, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात हैं। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, आप ये बता दीजिएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, महकमा कानून की जानिब से एंडोर्स नहीं किया गया था, एक छोटा सा महकमा होता था SWM, जो कि पूरे लाहौर को चमका के रखता था। फिर भी LWMC बनाई गई, 2 टर्किश कंपनीज को ठेका दिया गया, ओज़बा का और अलबेराक को। अब इन कंपनीज को ठेका दिए जाने से मतलब एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई, उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जाली दस्तावेज़ात पर इनको ठेके दिए गए थे, ये कंपनीज अहल नहीं थी। अब 31 दिसंबर को ये ठेका ख़त्म होना था और लाहौर कूड़े का ढेर बन गया। मौजूदा हुकूमत की इसमें कोई नाकस हिकमत अमली है या ये सारा मलबा हम साबिक पंजाब हुकूमत पर डालेंगे? मेरा ख्याल है ये तो वतीरा हुक्मरानों का कि अपनी नलायकी को छुपाने के लिए ये पिछलों के ऊपर सारे का सारा मलबा डालते हैं। अब इनको पता था कि 30 को ख़त्म हो रहा है हमारा ठेका। इन्होंने लाहौर के लोगों को ताफुन से, गंदगी से बचाने के लिए क्या किया है? कोई इनके पास प्लान नहीं है। ये आपने डेडलाइन की बात की, ये डेडलाइन नहीं है, ये मजाक है लाहौर के लोगों से। पहले एक डेडलाइन, फिर दूसरी डेडलाइन। आज हम इनकी जो LWMC की टॉप मैनेजमेंट है इनके दफ्तर गए हैं। हमने जाके उनको अपनी सारे जो लाहौर के इस वक्त मसाइल हैं सफाई के, पूरी याददाश्त पेश की है। हमने उनकी असेसमेंट ली है, इनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं है। 25,000 टन कूड़ा जो है वो बैकलॉग में जमा हुआ जिसको ये अभी तक नहीं उठा सके। 5,500 से 6,000 टन रोज़ कूड़ा पैदा हो रहा है। मुझे बताएं कि किराए की ट्रालियाँ और ट्रैक्टर लेके लाहौर को साफ़ रखा जा सकता है? ये मजाक है लाहौर के लोगों से। और इनके पास कोई मुतबादल प्लान नहीं था। हमने इनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपना फौरी तौर पे कोई ना कोई लाहौर के लोगों को प्लान दें, गंदगी से लाहौर को निजात दिलाएं। हम पिछले 2 हफ्तों से ये एहतजाज कर रहे हैं, इनको मुतवज्जो कर रहे हैं। आपने तो कहा ना 3 दिन की डेडलाइन, इसलिए अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। अब जाग मेरे लाहौर के नाम से हम अपने एहतजाज का आगाज़ करेंगे। और जिस तरह से कराची का उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, हमें खदशा है कि अब लाहौर का भी ये बेड़ा गर्क करेंगे। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हम लाहौर को कराची नहीं बनने देंगे। हम ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब 31 दिसंबर को इन 2 गैर मुल्की कंपनीज़ के साथ मुआहदे की मियाद ख़त्म हो रही थी तो इस सिलसिले में LWMC जो कि ज़िम्मेदार है लाहौर की सफाई सुथराई की, उसको बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे। तो अब ये सारी जो गंदगी और ये बैकलॉग है और रोज़ाना की जो इनकी लाहौर में कूड़ा 5,000 टन से ज़ायद पैदा होता है, उसको उठाने की इस वक्त कैपेसिटी नहीं है।
कुछ शहरियों से हमारी इस हवाले से बात हुई, उनकी जानिब से इस खदशे का इजहार किया गया है कि दोबारा से ये सारी प्रैक्टिस इसलिए जारी है कि वही जो करप्शन में मुबैना करप्शन में मुलविस कंपनीज थे उनको दोबारा से ठेका तफवीज़ किया जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या मुमकिन अब हुकूमती पॉलिसी होगी? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है उससे जो चीज़ें सामने आई हैं उससे तो करप्शन की एक कहानी सामने आ रही है। हमें खदशा ये है कि पिछले जो हुक्मरान थे उन्होंने भी लूटा है, अब ये टोपी ड्रामा करेंगे 5-6 महीने और ये किसी नई कंपनी को अपने जो मनपसंद लोग हैं उनको ये ठेका देंगे। ये बारी है, लूट मार की कहानी है और लोग इसी तरह से इस गंदगी और जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे। लेकिन हमारा ये अज़म है, हम ये अज़म करके बाहर निकले हैं कि इंशाल्लाह जमात इस्लामी लाहौर के लोगों को बेदार करेगी। अब जाग मेरे लाहौर के नाम से हम लोगों को उनका जो हकूक़ है उनका शऊर बेदार करेंगे और हम इंशाल्लाह ताला इनका घेराव भी करेंगे और इनको इस तरह की मनमानी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मौजूदा जो लाहौर की सूरत हाल है इसकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर साबका पंजाब हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। इसमें मौजूदा हुकूमत भी बराबर की शरीक है क्योंकि इन कंपनीज़ के ठेकों की जो मियाद है वो ख़त्म होने से पहले मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत, उसको मुतबादिल इंतज़ाम करने चाहिए थे। इस सिलसिले में 2 हफ्ते से ज़ायद अरसा हो गया जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से जो है निशानदेही की जा रही थी। लाहौर में कूड़े की और गंदगी की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है और सफाई के जो नाकस सूरत हाल है उस पर जो है निशानदेही की जा रही थी, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से ये कहा गया है कि अगर लाहौर में मुकम्मल तौर पर सफाई सुथराई की पहले वाली सूरत हाल नहीं आती, लाहौर जो कि आलूदगी में तो दुनिया का अव्वलीन नंबर पर ये शहर आ चुका था, गंदगी के हवाले से भी लाहौर जो है वो उसका कहीं पर बेहतर शहरों में जिक्र नहीं होता, तो लाहौर को इसकी पुराना इसका तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज का जो है इंदिया ज़ाहिर किया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की हालत ज़ार जो है वो आप सबको दिखाई। अरबों रुपए खर्च किए गए लाहौर को साफ सुथरा रखने के लिए। इसके बावजूद लाहौर जो कि जदीद तरीन शहर कहलवाए जाने के लायक था,